तारीख में पूरी भाजपा या खुद नहीं बता पाएंगे कि 6 दिसंबर 1992 को ये कहाँ थे, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद में आपने नरेंद्र मोदी को अडवाणी के रथ से लेकर के अडवाणी की ट्रेन में भोंपू पकड़े देखा होगा, लेकिन 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी शहीद की, क्या नरेंद्र मोदी उसकी छत पे खड़ा बेलचा चला रहा था, ये वो कभी नहीं बताएंगे। और ऐसे व्यक्ति के हाथ राम मंदिर, हमारे राम के मंदिर का फिर से शिलान्यास, अधर्म और सिर्फ अधर्म। कल नरेंद्र मोदी फिर से शिलान्यास बिना बाएं हाथ पे किसको बिठाए वाली बात को लेकर के ये अधर्म की राजनीति करना चाहते हैं, करते रहें। यदि राम नीचे आ जाएं तो सबसे पहले बाण को ही मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा जी, जो कि लगातार आप टीवी डिबेट शो में देखते होंगे और काफ़ी कुछ मुद्दों को लेकर के आज बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल अभी जो मुद्दा है गरमाया हुआ है, राम जन्म शिलान्यास का जो मुद्दा है उसको देखते हुए भी आज हम इनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में आज बात करने वाले कि जो सियासी गलियारों के बीच में जो एक नया नारा काशी मथुरा का है, वो मुद्दा भी अभी रुक नहीं रहा है और लगातार जो अयोध्या का जो मैटर है उसके बाद खत्म होने के बाद से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो काशी मथुरा का जो मुद्दा है वो उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हम निशांत वर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरीके से जो राष्ट्रवाद का जो मैटर है और जो राम भूमि का जो शिलान्यास का मैटर है, उन सबको देखते हुए क्या लग रहा है कि अब जो काशी मथुरा का मैटर है उसको भी उठाने की कार्य करेगी और बीजेपी उस पर भी कार्य करेगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, उसमें राम जन्मभूमि का जो मैटर था वो तो उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन काशी मथुरा का भी जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा था। लेकिन उसको भी देखते हुए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, आगे क्या करने वाले। सबसे पहले सर आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या का जो शिलान्यास की बात की जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि काशी मथुरा का भी मैटर उठाया जाए कोशिश करें, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं लगातार। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और 7 तारीख को उसकी सुनवाई भी है, ऐसा बताया उन्होंने। तकलीफ ये है कि उनकी इस पिटीशन को मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के स्पेशल प्रोविजंस हैं, उसमें उसका जो सेक्शन 5 है, उस सेक्शन 5 में बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो मसला है उसको छोड़ के बाकी किसी भी मसले पे कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो ये छूट तो उस 1991 के एक्ट में ही दी हुई थी। यही चीज़ 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में भी क्लियर करी आदेश के अंदर कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मैटर के सिवाय किसी भी मैटर पे ये प्रेसिडेंट लागू नहीं होगा, यानी इस ऑर्डर को उसमें साइट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो RSS का एक नारा रहा है कि काशी मथुरा अभी है बाकी, तो मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी उसमें एक विवाद करने के लिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी कानूनी तथ्य, तर्क या वजन है। तो सर क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो भी इन्होंने लगातार जो अपने घोषणा पत्र में जो भी चीज़ इन्होंने मेंशन किया था अपने मैनिफेस्टो के अंदर में, वो लगातार सारे काम को आगे करते हुए सामने आ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, तो क्या लग रहा है कि जब उन्होंने राग भरना शुरू कर दिया है, तो क्या लग रहा है इस मुद्दे को भी खत्म करने का कार्य करेंगे? देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ़ हो जानी चाहिए यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि राम जन्मभूमि का जो मसला है वो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर दिखाती रही, लेकिन उसका मसले का हल उन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया। एक केस था, केस ख़त्म हुआ और आदेश अनुसार जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। बात आती है काशी मथुरा है अभी बाकी, जो इनका नारा है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। 7 तारीख को उसका हियरिंग भी है। लेकिन इसमें जो कानून है, कानून को समझना ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट 1991 के धारा 5 में, सेक्शन 5 में क्लियर किया हुआ था 1991 से ही कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो इस कानून के तहत नहीं आएगा। अन्यथा इसके जितने भी मसले रहेंगे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जन कि किसी मस्जिद को मंदिर बनाना या मंदिर को गुरुद्वारा बनाना, गुरुद्वारे को चर्च बनाना अलाउड नहीं है। जो भी 1947 की प्रक्रिया पोजीशन थी वो यथावत रहेगी। और 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मसले को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये क्लियर किया है कि ये जो ऑर्डर आया है ये किसी और मसले पे इसका असर नहीं होगा। तो काशी और मथुरा की जो बात ये लोग कर रहे हैं उस पे मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट इनकी अर्जी को फेंक देगा। लेकिन सर अब लगातार जब ये शिलान्यास की बात कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कल जाके करने वाले हैं 5 अगस्त को,
तो अब देखा ये जा रहा है कि जो अयोध्या की जो चौकाचौंध बताई जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दब गए हैं, उसमें दिख नहीं रहे उस चकाचौंध के बीच में। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से राजनीति मोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की एक खासियत है कि जब उन्हें कुछ छुपाना होता है तो आपको ऐसी चकाचौंध में डाल देते हैं कि बाकी कुछ दिखे नहीं। शिलान्यास तो राम जन्मभूमि पे राम मंदिर, रामलला के मंदिर का 1989 में हो चुका है। 9 नवंबर 1989 को खुद अशोक सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद के उस समय जॉइंट जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने हाथ से 7x7x7 का गड्ढा खुदवा के उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर बूटा सिंह की मंजूरी से लिखित प्रस्तावना के आधार पे वहाँ पे शिलान्यास कर दिया है, जो कि सिंह द्वार पे किया। और वेद पुराण और हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक काम के लिए एक ही बार शिलान्यास होता है। तो शिलान्यास तो दोस्तों 1989 में हो चुका है। नरेंद्र मोदी जो कल 5 अगस्त को करने जा रहे हैं वो है राजनीतिक ड्रामा, क्योंकि अब ये राम मंदिर नहीं रहा उनके लिए, अब ये राजनीतिक राम मंदिर बन गया है। तो जहाँ तक बात आती है शिलान्यास की, वो हो चुका है। कल नरेंद्र मोदी जाएंगे, ड्रामा करेंगे, कोई बात नहीं, करते रहे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण होता कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक किसी भी ट्रस्ट ने ये नहीं बताया जो उन्हें बनाना चाह रही है मंदिर को कि भाई रेती कहाँ है, सीमेंट कहाँ है, लोहा कहाँ है, प्लान कहाँ है, बिजली का काम कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो ये राजनीतिक राम मंदिर है, बनेगा। सर, अब देखा ये जा रहा था, जब कोरोना महामारी के बीच में देखा ये जा रहा था, केंद्र की सरकार से जब संभल नहीं पाया ये जितने भी आपदा सामने आई, तो राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। लेकिन जब बंगाल की जब हम बात करते हैं, कल 5 अगस्त है, कल मोदी जी जा रहे हैं शिलान्यास करने, तो वैसी स्थिति में जब वहाँ पे महामारी फैली हुई है आज भी बंगाल में, तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है कल के दिन भी। तो उसको बीजेपी के नेता सांप्रदायिकता मानते हुए कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे और उसको खुलवाएंगे। तो ये किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं, जबकि राज्य सरकार को कुछ सौंपा गया है कि जब स्थिति सुधारने का मौका मिल रहा है उनको, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि देश विरोधी हैं और सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, मैं एक एक करके उजागर करता हूँ। आज भी देश के अंदर एनडीएमए का कानून लगा हुआ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो आज की तारीख में लगा है, जो कि मार्च के अंत में लगाया गया था। इसके तहत सारी की सारी जिम्मेदारी कोरोना को लेकर के, जिसको लेकर के एनडीएमए एक्ट लगाया गया है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी एनडीएमए की है। एनडीएमए वो बॉडी है जो पूरे देश के अंदर सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था चलाती है, और इसके चेयरमैन श्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री। इन्होंने, जैसा आपने कहा कि राज्यों को काम सुपुर्द कर दिया, ये अपने काम से और अपनी विफलताओं से बचने और भागने का एक तरीका है। मान के चलिए कि राज्य हो या कोई कॉरपोरेशन हो, पंचायत हो, वो उसी बेसिस पे काम करेगी जो केंद्र सरकार के नियम होंगे, यानी कि जो एनडीएमए के नियम होंगे। लेकिन देखते हुए कि ये अपनी विफलताओं को छुपा रहे हैं, तो इस तरीके की राजनीति करते हैं। दूसरी बात एक बहुत साफ हो जाए कि इन्होंने भारत में टेस्टिंग की कोई एवरेज रखी नहीं है। कल के भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 14,627 लोग हर 10 लाख लोगों पे ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में 1,80,000 लोगों का टेस्ट हर 10 लाख लोगों पे होता है। बावजूद इसके भारत में 18,30,000 का कोरोना पॉजिटिव काउंट आया। अगर इन्होंने अमेरिका के हिसाब से उस दर से अगर हमारी टेस्टिंग की होती तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ से ऊपर तो रिजल्ट आ गए होते कोरोना पॉजिटिव के, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख ठीक भी हो गए होते। लेकिन भारत सरकार ये सब करने से चूक रही है, भाग रही है, और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बंगाल या अन्यथा कोई भी ऐसा राज्य जो भाजपा शासित नहीं है उसके साथ राजनीति खेलने की। और देख लीजिए, इतनी बड़ी महामारी जो खुद भारत सरकार कहती है, इसमें आज की तारीख में कल नरेंद्र मोदी फिर से शिलान्यास बिना बाएं हाथ पे किसको बिठाए वाली बात को लेकर के ये अधर्म की राजनीति करना चाहते हैं। करते रहें, यदि राम नीचे आ जाएं तो सबसे पहले बाण को ही मारेंगे। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी का रवैया लगातार देश के सामने आ रहा है, जो मोदी जी का जो राजधर्म है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी को एक दिन ले डूबने वाला है? ले डूब चुका है। राजधर्म इन्हें नहीं पता क्या होता है, इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता है, अधर्म क्या होता है। ये जब से देश के अंदर किसी भी नेता की पोजीशन पे आए, जैसे कि 2001 में जब ये चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहला अधर्म वहाँ किया जब केशुभाई पटेल की अच्छी भली चलती सरकार में केशुभाई पटेल को उठा करके बाहर फेंक दिया और खुद चीफ मिनिस्टर बने। 2002 में क्या हुआ, उस अधर्म को कहने और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात सिर्फ अधर्म की राजनीति करने वाले ये वो नरेंद्र मोदी हैं आपके सामने दोस्तों, जो आज की तारीख में पूरी
कभी भाजपा या खुद नहीं बता पाएंगे कि 6 दिसंबर 1992 को ये कहाँ थे, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद में आपने नरेंद्र मोदी को अडवाणी के रथ से लेकर के अडवाणी की ट्रेन में भोंपू पकड़े देखा होगा, लेकिन 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी शहीद की, क्या नरेंद्र मोदी उसकी छत पे खड़ा बेलचा चला रहा था, ये वो कभी नहीं बताएंगे। और ऐसे व्यक्ति के हाथ राम मंदिर, हमारे राम के मंदिर का फिर से शिलान्यास अधर्म और सिर्फ अधर्म है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का जो मैटर था वो अभी हाल ही में आने वाला है, उसका भी फैसला आने वाला है, और एक तरफ देखा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है उसका फैसला आने वाला है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो किया जा रहा है, तो आखिर में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो आपसे कह रहा था कि बाबरी मस्जिद को ढहाने का, शहीद करने का अभी केस चल रहा है, उसके फैसले आने बाकी हैं, उसकी अपील्स बाकी हैं। जो मैंने आपको बताया 1989 में शिलान्यास हो चुका है। अब ये जो मोदी जी करने जा रहे हैं ये है राजनीतिक ड्रामा। मंदिर तो अभी भी नहीं बन रहा, ये सिर्फ अपनी राजनीति उल्लू सीधा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। तो सर क्या आपको लगता है बिहार के इलेक्शन में फिर से फ़ायदा लेने वाले हैं राम जन्मभूमि? मिलेगा नहीं इस बार, क्योंकि राम से बड़ा इस बार वो गरीब मजदूर है जो लॉकडाउन के समय मार खाता हुआ, रोता पिटता, माँ बाप को अपने कंधों पे उठा करके, बच्चों को अपनी गोद में लेके हज़ारों किलोमीटर उस तरह से चलता हुआ गया है जैसे कि दुश्मन को भी कोई ना भेजे। फ़ायदा नहीं मिलेगा। मोदी जी दोबारा बिहार हारेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब नीलामी करी थी पैसों की, उससे वो नहीं जीत पाए। तो इस बार गरीब मजदूर और अधर्म करते हुए मोदी को राम भी सहायता नहीं करेंगे।